क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लव और कुश एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। वे 60% लाभ 3:2 के अनुपात में और बाकी का लाभ 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि हम यहाँ जो लाभ आएगा ना उसमें से हमको इस अनुपात में बांटना है। 60% को इस अनुपात में, बाकी 40% लाभ को इस अनुपात में बांटना है, बराबर। और पीढ़ी की तारीख 31/3/2017 के रोज सकल तलपट बनाना है। समायोजन पर से पीढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता, यानी लाभ हानि खाता नहीं बनाना है, लाभ हानि वितरण खाता बनाना है। साझेदार का चालू खाता, पक्की तलपट कौन कौन सा बनाना है, तो यहाँ पर देखेंगे पक्की तलपट पीढ़ी, ये 3 खाते ही हमको बनाने हैं, यहाँ पर बोला हुआ है। तो यहाँ पर दिया है, ये दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए समायोजन पर से देखेंगे सब पूंजी और 6% और आहरण पर 10%, यानी इन पे हमने टिक लगा ली, इनको हमको पहले करना है। फिर दूसरा है चालू खाते के प्रारंभ बाकी पर 10% का ब्याज का प्रावधान है। फिर कुछ को मासिक 1800 का वेतन देना है। उपर्युक्त समायोजन के पश्चात बढ़ते लाभ पर 10% की दर से कमीशन करना है। यानी सब कुछ हो जाने के बाद इसका हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1, 2 और 3 समायोजन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले पूंजी और आहरण का ब्याज, पूंजी पर 6 और आहरण पर 10% ब्याज गिरना है। तो यहाँ पर देखेंगे लव की पूंजी और आहरण दिया है, फिर कुछ की पूंजी आहरण। सबसे पहले लव की पूंजी आहरण देखते हैं। देखो ये ऐसे लगेगा कि पूंजी पहले है, नहीं, यहाँ पर है ना, ये आहरण होता है। आहरण की उधार बाकी होती है, बहुत से विद्यार्थी यहाँ से गलती कर देते हैं ना। आहरण की उधार बाकी जबकि पूंजी की जमा बाकी, यानी लव की पूंजी कितनी है, लव की पूंजी 1,20,000 है और आहरण है 40,000, ओके। इसको हम लोग स्थिर, यहाँ पर चालू खाता बनाना है, इसलिए इसको पक्की तलपट में इसकी पूंजी लिखना पड़ेगा, ओके। चालू खाते में पूंजी लिखने के नहीं, क्योंकि चालू खाता बनाने का यहाँ पर दिया है, इसलिए पक्की तलपट में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पूंजी खाता, ओके, पूंजी खाता लिखते हैं। पूंजी खाता में लव का कितना दिया था, 1,20,000 दिया गया है। चालू खाते में पूंजी लिखते नहीं है, चालू खाता बनाना हो यानी पूंजी हमारी स्थिर रहेगी। अब आहरण लिखते हैं, दोनों की पहली लाइन यहाँ पर छोड़ने का, यहाँ पर पूंजी खाता नहीं आएगा, चालू खाता आएगा, सॉरी क्या आएगा, चालू खाता आता है, ओके। यहाँ पर हमने लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन छोड़ दी, इसको लिखते हैं 31/3/2017 आहरण खाता, आहरण खाता, ओके। आहरण खाते में लव का हमने देखा कितना है, 40,000 है, ओके। कुछ की पूंजी जो है वो जमा बाकी 80,000 है, पूंजी 80,000 है, आहरण कितना है 12,000, तो दोनों को हम लोग लिखते हैं। तो इसका आहरण दिया है 12,000, तो 12,000 लिखते हैं, ओके। पूंजी लिखते हैं, और तो इसकी पूंजी लिखते हैं। पूंजी कितनी थी, कुछ की पूंजी थी 80,000, ओके, 80,000 लिख दिया। यहाँ टोटल मार देते हैं, 2 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 लाख। अब देखते हैं चालू खाता, ओके। चालू खाते में देखते हैं लव का दिया गया है 8,000 और कुछ का दिया है 12,000। देखो लव का जमा बाकी है और कुछ का उधार बाकी है, 12,000 और 8,000 देखना है। तो चालू खाते की हमने निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1/4/2016, क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। कितना है यहाँ पर, तो लव का नहीं है, कुछ का है 12,000, बराबर। उधार बाकी तो उधार साइड लिखा 1/4/2016, शेष आगे लाए। कितना था इसका, लव का है कितना है, 8,000, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब समायोजन करते हैं। पूंजी पर 6%, आहरण पर 10% ब्याज गिरना है, तो ब्याज की गणना कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 31/3/17 पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज गिनते हैं, बराबर। पूंजी कितनी थी, तो लव की थी 1,20,000, उस पर 10 पूंजी पर कितना 6%, 12×72, यानी कि 7,200 आ जाता है, ओके। लव की 80,000 थी, उसका 6%, 12×48 यानी कि 8×48 कितना हो जाएगा, 4,800 हो जाता है। 6% निकालते हैं तो, ओके, हो गया। अब हम लोग आहरण पर ब्याज निकालते हैं, तो तारीख यही की यही रहेगी। लिखते हैं आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज,
कितना है इसका 10% लेना है तो इसका 4,000 डायरेक्ट हो जाएगा, इसका 10% यानी 1,200 हो जाता है। पूंजी पर ब्याज हम लोग लाभानी वितरण खाते का और आहरण का ब्याज भी लाभानी वितरण खाते में लिखते हैं। तो देखते हैं कहाँ पर आता है लाभानी वितरण खाता है ये हमारा। ओके, तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। ओके, किस किस का है तो लव का है और कुश का है। कितना कितना आया था तो इस पूंजी पर ब्याज आया था 7,200। इधर हमने पूंजी पर ब्याज किधर लिखा था उधार जमा साइड, तो इधर क्या लिख देते हैं उधार साइड लिख देते हैं, ये हमारा उधार और इधर साइड जमा। ओके, कुछ का कितना था 4,800 था, दोनों को टोटल मारेंगे तो 12,000 हो जाता है। कितना हो जाएगा 12,000। ओके, ऐसे ही आहरण पर ब्याज लिखते हैं, आहरण पर ब्याज कितना है लव का और यहाँ पर कुश का। कितना कितना आया था 4,000 आया था और कितना आया था 1,200 आया था। टोटल करोगे तो 5,200 आता है, 5,200। ओके, हो गया है। आगे देखते हैं दूसरा समायोजन है। यहाँ पर चालू खाते की प्रारंभ की बाकी पर 10% की दर से ब्याज का प्रावधान है। तो ब्याज का प्रावधान लिखते हैं, यहाँ पर ब्याज करते हैं। सबसे पहले देखो ये जमा बाकी है। ओके, तो इसका लिखते हैं सबसे पहले चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज। तारीख हुई चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज, कितना 10% बोला है तो 8,000 का 10% कितना होता है 800 हो जाता है। ओके, इधर इसका उधार बाकी था तो उधार साइड में लिखेंगे। यहाँ तारीख वही लिखेंगे चालू खाते की उधार बाकी पर ब्याज। ओके, कितना है इसका 12,000 है तो इसका 10% हो जाता है 1,200 बराबर। अभी इसको लाभानी वितरण खाते में उधार साइड और इसको लाभानी वितरण खाते के जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं इधर साइड चालू खाते की उधार बाकी पर ब्याज। ओके, किसका है ये कुश का है। कितना है तो 1,200 है। ओके, इसी तरह इधर लिखते हैं चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज। ये किसका है लव का है। ओके, कितना है इसका आएगा 800 आता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं समायोजन नंबर 3 देखते हैं। कुछ की मासिक रुपये 1,800 की दर से वेतन देना बाकी है। वेतन देना बाकी है तो वेतन देंगे 1,800। महीने का कितना है 1,800 तो साल का कितना होगा तो 12 से गुणा करोगे तो 21,600 आता है। ओके, तो इसका लिखेंगे तारीख वही है वेतन खाता। क्या लिखेंगे वेतन खाता। कितना है वेतन खाता तो वेतन खाता है किसका है कुश को देना है 21,600। ओके, उसको कहाँ लिखेंगे लाभानी वितरण खाते में लिखेंगे वेतन खाता किसका है ये कुश का है। कितना है 21,600 है, 21,600 आया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो है कुछ को 10% कमीशन देना वो लास्ट में दे सकते क्योंकि समायोजन हो जाने के बाद लाभ पर देना है। अब यहाँ से हम लोग चालू खाता हो गया, लाभ हानि खाता है। यहाँ पर देखेंगे लाभ हानि खाता कितना है 80,000 है। लाभ हानि खाता कितना है 80,000 है। कहाँ पर है जमा बाकी है तो इसलिए जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाता, लाभ यहाँ लिखना रह गया विवरण। ओके, रकम विवरण रकम। ओके, तो लाभ
हानि खाता। जब जमा बाकी हो तो क्या होता है, वो शुद्ध लाभ होता है। आप लिखें या नहीं लिखें, पर समझने के लिए लिख लेने का। लाभ होता है तो इधर साइड कितना आएगा, 80,000 दिया हुआ है। ओके। स्टॉक, स्टॉक कहाँ आएगा, संपत्ति में आएगा, बराबर। पक्की तलपट के 72,000 लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं लास्ट में अंतिम स्टॉक। ओके, संपत्ति लेना तरफ, बराबर। पक्की तलपट में 72,000 दिया हुआ है। अब ये दिया है पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम दिया है, कितना है, 3200 दिया हुआ है। ओके, 3200 हम लोग लिखते हैं कहाँ पर, संपत्ति की तरफ लिखेंगे, संपत्ति लेना तरफ, क्योंकि पूर्वदत्त यानी अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम है। मकान भी लिख देते हैं यहाँ पर, दोनों मकान कितना, 1,60,000 और 3200 दोनों लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम कितना है, 3200 है। और मकान लिखते हैं, मकान कितना है, तो मकान है यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, मकान स्थिर संपत्ति को ऊपर साइड लिख देते हैं, बराबर। 1,60,000 है। ओके, 1,60,000 हो गया, हम दोनों लिख दिया है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखोगे लेनदार, मकान देनदार और लेनदार। तो लेनदार उधार बाकी होती है देनदार की, और लेनदार की जमा बाकी होती है 28,000। ओके, 80,000 और 28,000 दिया है। देनदार पर हमको डूबत ऋण अनामत है, कितनी है, 800 घटा देने की है, और दोनों को हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं देनदार कितने हैं, तो देनदार है हमारे पास 80,000 है, कितना है, 80,000 है। यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण अनामत कितना है, 8,000 है दिया हुआ था, बराबर। घटा देते हैं तो 72,000 आता है। ओके, लेनदार लिखते हैं, तो लेनदार हम लोग यहाँ लिखते हैं लेनदार कितने हैं, 28,000 है। ओके, हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं क्या दिया है, रोकड़ और बैंक बाकी। तो रोकड़ है हमारे पास 4800, और बैंक की जमा बाकी दी है। जमा बाकी दी हो तो समझ जाने का कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD है, बराबर। तो इसको दायित्व तरफ लिखेंगे, बराबर, पूंजी दायित्व की तरफ, और इसको संपत्ति लेना की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं रोकड़ शेष। ओके, कितना है रोकड़ शेष, 4800 है, कितना है, 4800 है। इसको लिख देते हैं बैंक शेष या बैंक बाकी। तो ये क्या है, BOD है। ओके, 20,000 हो जाता है। ओके, हो गया। अब आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर दिया है देनी हुंडी दी है, लेनी हुंडी नहीं दी है, कितना है, 14,000। जहाँ लेनदार होते हैं वहाँ देनी हुंडी लिखी जाती है, जमा बाकी यानी पूंजी दायित्व की तरफ लिखना है। ओके, और गिरवी लोन भी कितना है, 1,00,000 है। दोनों को हम लिख देते हैं दायित्व तरफ पक्की तलपट के। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, गिरवी लोन और देनी हुंडी कितनी है, देनी हुंडी, तो ये है हमारी 14,000। देनी हुंडी कितनी है, 14,000 है। और क्या था, गिरवी लोन कितना है, गिरवी लोन तो 1,00,000 है। ओके, यहाँ ख्याति दी गई है 40,000, कितना दी गई है, ख्याति 40,000 दिया गया है। और अद्यत मजदूरी 2800, इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, पक्की तलपट के दायित्व पूंजी तरफ, इसको दायित्व तरफ, और अप्राप्त भाड़ा को संपत्ति तरफ, ये तीनों की एंट्री लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति। ओके, ख्याति लिख दिया, कितना है ख्याति, 40,000 की ख्याति है। और हमको यहाँ पर लिखना था, क्या लिखना था यहाँ पर, तो ये इधर लिखना था अद्यत चुकाने बाकी मजदूरी लिखते हैं ना, अद्यत मजदूरी कितनी है, अद्यत मजदूरी तो वो है हमारी 2800 है। ओके, अब क्या लिखना रह गया है,
तो लिखना रह गया है अप्राप्त भाड़ा, अप्राप्त यानी मिलना बाकी भाड़ा, प्राप्त भाड़ा कितना था, अप्राप्त भाड़ा 1600 है। ओके, अप्राप्त भाड़ा 1600 है। आगे देखते हैं। अब लिखा है पेशगी प्राप्त कमीशन, कहाँ पर लिखा है, तो ये है जमा बाकी, तो हम लोग दायित्व तरफ लिखेंगे, बराबर। अग्रिम हमको चुका दिया गया है, बराबर। अब यहाँ पर लिखते हैं दुवत ऋण अनामत हमने हो गया। पेटेंट्स लिखी गई है, ये संपत्ति तरफ दोनों को लिखते हैं, फर्नीचर और पेटेंट्स को। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेटेंट्स, पेटेंट्स कितना था, 12,000 था। और फर्नीचर देखते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 24,000 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर क्या रह गया है, पेशगी प्राप्त, पेशगी प्राप्त कमीशन, कमीशन। ओके, 300 लिख दिया है हम, 800 है, सॉरी 800 है। ओके, अब हमको यहाँ पर आगे की गणना करते हैं। अब यहाँ से पूरी गणना यहाँ से ही चालू होगी। सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, किधर साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इधर साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ लिख दो, टोटल मार देते हैं 80,000 प्लस 5200 प्लस 1200 कितना होता है, 86,400 आता है। यहाँ लिखते हैं 86,400। ओके, अब इसमें से हमको घटाएंगे, सबसे पहले क्या घटाएंगे, ये 86,400 आया है, घटाएंगे -12,000, -12,000, 800 माइनस, फिर आता है 21,600 बराबर कितना आता है, 52,000 आता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हमारे पास कितना है, 52,000 है। ओके, अब 52,000 पर कमीशन तो आपको निकालने आएगा। यहाँ पर 52,000 का 10% कमीशन दे दो। 10% कमीशन होता है किसका, तो गुणा 10%, 5200 कमीशन आया है। किसको कमीशन देना है, चौथा जो दिया है ना, ओके, कमीशन देना है, चौथा समायोजन। तो कमीशन किसको देना है, तो कमीशन देना है कुछ को, तो यहाँ पर लिखते हैं कमीशन खाता, कमीशन, कमीशन खाता, खाता कितना है, तो कमीशन खाता है 52,000। ओके, इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, इधर चालू खाते में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तारीख हुई है, कमीशन खाता, कमीशन खाता। ओके, कमीशन खाता कितना है, तो 5200 है, कुछ का है, कुछ के साइड में हमने लिख दिया है, इधर डैश कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर, अब ध्यान में रखना है, बराबर 52,000 आया था लाभ, उसमें से कितना 5200 घटाना है, तो माइनस 5200 करोगे तो 46,800 आता है। अब ये 46,800 बांटना है, लेकिन बांटने की शर्त शुरुआत में बताया था, क्या था, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ। ओके, किसको किसको देना है, लव को और कुश को। ओके, अब दोनों को बांटना पड़ेगा, तो बांटने की गणना हम लोग ध्यान से करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है वितरण पात्र। ओके, वितरण पात्र लाभ, गर्मी में बनाना पड़ता है, बराबर, पंखा बंद करके बहुत पसीना निकलता है, चौपड़ी भी भीग जाती है, तो थोड़ा शेयर करना हमको हमारी वीडियो को। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 2% इधर निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 60% भाग, बोला था ना 60% भाग। ओके, को का अनुपात कितना है, और पहले हम लोग निकाल लेते हैं 60% और 40% भाग, बाकी का 40% भाग। ओके, अब इसका देखोगे वितरण पात्र लाभ कितना था, वितरण पात्र लाभ था हमारे पास, अभी हमने ज्ञात किया था कितना, 46,800 था। कितना था, 46,800। इसका 60% कितना होता है, गुणा 60% कितना आता है, 28,080। तो 60% कितना हुआ, 28,080 हुआ। इसका 40% कितना होता है, तो माइनस बराबर 18,720, 18,720। ओके, इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात है 3:2, इसका अनुपात कितना है, 2:1।
ओके, अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं सबसे पहले, किसका निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लव का। लव का है यहाँ पर 28,080 गुणा टोटल कितना हुआ 3 2 5, यहाँ पर 5 और किसका भाग कितना है 3। ओके, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग कुश का निकालते हैं, कुश। ओके, 28,080 इसका अनुपात कितना है 2/5। ओके, दोनों का निकाल देते हैं। तो यहाँ पर होता है 28,080 गुणा 3/5 बराबर कितना आया 16,848 आता है। इसका देखते हैं 28,080 गुणा 2/5 बराबर कितना आता है 11,232 आता है। ओके, ये हमने ज्ञात किया। इधर साइड का करते हैं लव का, इधर कितना है 18,720। ओके, अब 18,720 गुणा इसका 2 है, कुल टोटल अनुपात 3 है। ओके, अब इसका निकालते हैं कुछ का, सामने कितना है 18,720 गुणा इसका अनुपात 1 है 1/3। ओके, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, तो इसका निकालते हैं कितना है 18,720 गुणा 2/3 बराबर कितना आया है 12,480 आता है, 12,480। इसका निकालते हैं तो 18,720 भाग 3 कितना आता है 6,240 आता है। अब हम लोग को ज्ञात करना है लव का कितना था यहाँ पर 16,000, कितना था यहाँ पर लव का 16,848 है, 16,848 प्लस 12,480, इधर है 12,480 बराबर ज्ञात करते हैं 16,848 प्लस 12,480 कितना होता है 29,328 आता है, 29,328। और कुछ का ज्ञात करते हैं। ओके, कुछ का कितना है 11,232 प्लस इधर कितना है 6,240 बराबर ज्ञात करते हैं 11,232 प्लस 6,240 बराबर 17,000 कितना आता है 17,472, 17,472 आता है। ओके, इसको लाभ हानि वितरण पात्र में दोनों को लिखते हैं। तो लाभ हानि वितरण पात्र में यहाँ पर लिखते हैं लव का कितना आया था 29,328 आता है। ओके, इसका आया था 17,472। अब इसको कहाँ लिखना है, इधर जमा तरफ लिखना है। चालू खाते में क्या लिखेंगे वितरण पात्र लाभ लिखते हैं, वितरण पात्र लाभ। ओके, कितना था दोनों का, तो इसका था लव का 29,328, उसका था 17,472। ओके, किधर का टोटल ज़्यादा होगा, इधर का टोटल ज़्यादा होगा, हम गणना कर लेते हैं। ओके, टोटल मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने गणना कर ली है, कितना है 44,528 का 49,072 है। इसमें से हमने इसको घटाया तो हमारे पास इधर कितना आता है 22,672 आता है। इधर हमने ज्ञात किया, इधर भी ज्ञात करते हैं कितना आता है, तो इधर आता है 1,328 इधर आता है। ओके, गणना कर ली है। क्या लिखेंगे क्या बोलते हैं शेष आगे ले गए, क्या लिखेंगे शेष आगे ले गए। तो कहाँ पर लिखेंगे पक्की तलपट में इन दोनों को लिखना पड़ेगा। ओके, तो पक्की तलपट में हमने यहाँ पर लिखेंगे चालू खाता। चालू खाता किस किस का था, तो लव का था और कुश का था। कितना कितना आया है 13,128, इसका 22,672 आया है। ओके, अब इन दोनों का टोटल जो होता है कितना होता है तो देख लेते हैं। तो इसका आया है 24,000 आया है, कितना आया है
24,000 टोटल आया है। इन सब का टोटल मैं कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो इनका टोटल आया है दोनों तरफ 3,89,600, बराबर 3,89,600 इसका टोटल आया है। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।